आदाब सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पे आफरीन फ़ातिमा को लेके प्रोटेस्ट आयशा ने ऑर्गेनाइज़ किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आफरीन फ़ातिमा का जो घर प्रयागराज में तोड़ा गया है, ये बताते हुए कि उनके जो फादर हैं, वालिद साहब जो हैं जावेद, और आफरीन ख़ुद वो मास्टरमाइंड हैं इस पूरे प्रोटेस्ट की, जो कि यूपी में शुरू किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ बयान के बाद। तो उसको लेके यहाँ पे ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। योगी सरकार ये बताए कि इस देश के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है, जिस कोर्ट के अंदर केस होता है उसमें जब गिल्टी प्रूफ होता है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। ये बुलडोजर कार्रवाई लोग। मोहम्मद जावेद के वकील के का ये कहना है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यदि ये मान भी लिया जाए कि उस घर को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह रहते हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप उस घर को तोड़ दें जबकि वह व्यक्तिगत हिरासत में है। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। तो ये कहना था के का, जो कि जावेद के वकील हैं। और उनके लॉयर का ये भी कहना है कि इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया उनके घर को तोड़ने का। आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को पुलिस किस तरीके से डिटेन करके लेके जा रही है। देश के हर कोने में आज करने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। हमने देखा जगह जगह पर इस बुलडोजर के स्पेक्टिकल का यूज करके देश के मुसलमान में जो डर भरने की कोशिश भाजपा कर रही है, और दूसरी तरफ अपने हिंदू राष्ट्र के सपने से देश की जनता को बहलाने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। कैसे अलग अलग जगहों पर मुसलमानों के घरों को कभी इलीगल, कभी एनक्रोचमेंट, कभी प्रोटेस्टर्स का बदला, पता नहीं जो चाहे वो बताकर मुसलमानों के घरों पर, उनके जीवन जीविका पर, उनके रोजगार पर, उनके मान सम्मान पर ये जो बुलडोजर भाजपा चला रही है, हम देश की नॉन मुस्लिम जनता को, देश के हिंदुओं को भी ये बात कहना चाहते हैं कि असल बुलडोजर आपके भी जीवन जीविका पर चल रहा है। असल बुलडोजर चल रहा है आपके रोजगार पर, आपकी शिक्षा पर, आपकी आमदनी पर, आपके जेब खर्च पर। और जब जब कोई भाजपा का, कोई आरएसएस का नेता, आरएसएस का कार्यकर्ता, उसका प्रचारक आपके मोहल्ले में आए और आपको ये बात कहे कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है, उसको दिखाइए, उसको ये बात कहिए कि असली दुश्मन तुम हो। असली दुश्मन तुम हो जो देश को बांट रहे हो और देश को बेच रहे हो। असली दुश्मन वो है जो कोरोना काल में हजारों लाखों लोग को मरने दिया। असली दुश्मन वो है जो आज भी लगातार हमसे रोजगार छीन रहा है। आपस में देश की जनता को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम ये जो भाजपा का बुलडोजर कर रहा है,
इस बुलडोजर को ध्वस्त करने का काम जनता, ऑपोजिशन और तमाम संगठनों की यूनिटी से होगा। आज के इस प्रोटेस्ट को जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने करने की कोशिश करी, हम इस दिल्ली पुलिस को साफ कह दे रहे हैं कि हमारे जो भी साथी डिटेन हुए हैं उनको यहाँ से छोड़िए, उनको यहाँ पर लेकर आइए, उसके बाद ही हम अपने आप को यहाँ से डिस्पर्स करेंगे। और हम इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर रोकना चाहते हैं, देश की जनता को ये मैसेज देकर कि जो भाजपा जो नफरत आपके मन में भरने की कोशिश कर रही है, जो डर आपके मन में भरने की कोशिश कर रही है, उस नफरत का, उस डर का मुकाबला जनता की एकता, जनता के साथ और संविधान और सड़कों की ताकत से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। इनकलाब जिंदाबाद। और उनके लॉयर का ये भी कहना है कि जावेद जो हैं वो पीसफुल इंसान है और शांति के लिए इस एरिया में वो काम करते रहे हैं। तो पुलिस का मगर यहाँ पे बिल्कुल उलट कहना है। उनका ये कहना है कि जावेद जो हैं वो इस पूरे जो हिंसा हुई है यूपी में उसके मास्टरमाइंड हैं। तो अब देखना ये है कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। और जिस तरीके से ये इलीगली घर तोड़ा गया उसको लेके पूरे देश में जगह जगह पे आक्रोश है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आफरीन का घर तोड़ा गया है। जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बात की गई, उसके बाद से उस पूरे प्रोटेस्ट को जिस तरीके से मोड़ा गया कि जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई। रांची में 2 लोग मारे गए इसमें, जिनको रांची पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मंतर, आयशा और बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील छात्र नौजवान साथी दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। स्वाभाविक है, हम सब देख रहे हैं कि देश में लगातार बुलडोजर को एक न्याय का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रही है, जो अन्याय का प्रतीक है। बुलडोजर के जरिए यूपी के अंदर दर्जनों घर तोड़े गए हैं। आफरीन के घर को तोड़ दिया गया। महज FIR हो जाने के बाद बुलडोजर से घर तोड़ देने का कहीं कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर नहीं है। लेकिन इस रूल ऑफ लॉ पे, संविधान पे, न्यायालय पे, विधायिका पे, इस सब पे बीजेपी और RSS योगी मोदी की पूरी विश्वास खत्म है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये योगी मोदी की सरकार फांसीवादी सरकार है, हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते चलने वाली सरकार है। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए ये रूल ऑफ लॉ के जरिए चलने के बजाय बुलडोजर के रास्ते चलना चाहती है। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, संविधान और लोकतंत्र है, जो गहरी लड़ाई और मजबूती से हासिल की गई है, सदियों लड़ाई से हासिल की गई है। इसे आपको नस्तानाबूद नहीं करने देंगे। हम रोकेंगे ऐसे बुलडोजर को। हमने दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में बुलडोजर को रोका है, और हम देश के अंदर भी बुलडोजर को न्याय स्थापित करने की कोशिश होगी तो हम उसे रोकेंगे। यही बात हम कहने आए हैं। और रांची के पुलिस अफसर पे, यूपी के अंदर जो पुलिस अफसर और यूपी की सरकार जो इसमें सम्मिलित है, इन सब पे कार्रवाई हो। और जनता और पूरे लोकतंत्र पसंद नागरिकों से दिल्ली से अपील करना चाहते हैं कि देश भर में आप इस बुलडोजर न्याय के, जो कि अन्याय है, के खिलाफ खड़े होइए और लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आगे आइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे, सारे जितने सिटीजन्स थे दिल्ली के, अलग अलग तरह से विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स हैं, और यही बात कहने के लिए कि जो आफरीन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, जो कार्रवाई वहाँ पर हुई, उनके पिताजी जो हैं वहाँ के प्रोमिनेंट एक एक्टिविस्ट हैं, जावेद जी, उनको पहले तो गिरफ़्तार किया। उनकी जो मदर हैं और उनकी जो छोटी बहन है उनको भी कस्टडी में लिया। और एक दिन पहले ये अनाउंस किया नोटिस लगा के कि आपका घर जो है अगले दिन तोड़ा जाएगा। और अगर कोई एक नोटिस को पढ़े तो आपको लीगल आई होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पहली बात तो एक प्री डेटेड नोटिस था, बहुत ही क्रिप्टिक था, उसमें कोई ऑफेंस नहीं लिखा कि भाई घर किस चीज़ के लिए, क्या इसका नक्शा ख़राब है, क्या कमी है, क्यों तोड़ा जाएगा, कुछ इसमें रीज़न नहीं है। बस यही लिखा है कि ये सो एंड सो एक्ट को वायलेट कर रहा है। और साथ में नोटिस का मतलब होता है कि एक हियरिंग का मौका मिलना चाहिए, ये भी उनको नहीं दिया गया। अगले दिन सरेआम मीडिया को बुला के वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे हुए हैं, घर को तोड़ा गया, साथ में घर में जो जो सामान निकला इस तरह से उसको पूरा मीडिया के सामने दिखाया गया कि देखो हमने कोई कार्रवाई की है किसी मास्टरमाइंड के ऊपर। और मेरे हिसाब से ये कहना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में कि एक आप इस देश के अंदर सिविक्स में ना 5वीं क्लास में पढ़ा है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेशन है, एक जुडिशरी है, सबका अलग अलग काम है। अगर आपने पुलिसकर्मी ने बोला कि ए बंदा जो है एक्यूज़ है,
मुजरिम नहीं बन जाता, उसके ऊपर केस होता है, कोर्ट जो है उसको सज़ा देता है कि जितनी सज़ा बन रही है। लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है और ख़ास तौर पे वो अधिकारी जो वहाँ पहुँचे थे, वो मीडिया में बोल रहे हैं और सेलिब्रेट करें कि देखो हमने पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट क्या था कि हमने पूरा इतना पुराना 200 साल पुराना घर जो है उसको 1 मिनट में हमने मलबे में वहाँ पर उसको साफ़ कर दिया, मतलब पूरा उसको तोड़ दिया। और ये पनिशमेंट जो है ये किसको दिया जा रहा है? उन लोगों को दिया जा रहा है जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो वोकल मुसलमानों को दिया जा रहा है जो शांति की भी बात कर रहे हैं और जो साथ में अपने अधिकारों को लेके उनको पता है कि हमारी ये राइट है, हमारा ये अधिकार है, और उसको वो पूर्ण रूप से ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को बात रख रहे हैं। उन लोगों का प्रोफाइलिंग किया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, मास्टरमाइंड बनाना, ये अफवाहें उड़ाना मीडिया में कि देखिए इनके यहाँ से हमने पिस्तल निकाला। कैसे निकाला? क्या जब हाथ पर पूरा मकान टूट रहा था तो क्या किसी ने देखा था? किसने कब क्या प्लांट किया किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये सारी चीज़ों से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल बना रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई, ये पनिशमेंट क्या एक चीफ मिनिस्टर या वहाँ के पुलिसकर्मी देंगे किसी को? ये एक सवाल है मुख्य रूप से। और दूसरी बात, बहुत सारे जजमेंट्स है कोर्ट के, हम हमेशा देखते हैं इस तरह के केसेस में, अगर कोई मकान है और उस मकान को आपको लगता है कि वो मकान जो है आपके बिल्डिंग प्लान के अनुसार या आपके म्यूनिसिपल एक्ट की वायलेशन में है, तो आपको कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होता है। और इतना सारा कोर्ट की पुरानी जजमेंट उठा के देख लीजिए जो इस बात को कहता है कि नोटिस मतलब देयर शुड बी सम पर्सनल हियरिंग का मौका, मतलब देयर शुड बी सम चांस फॉर द पर्सन टू प्रेजेंट देयर केस ना, वो बता तो पाए कि ये कमी है भी या नहीं है। दिल्ली के अंदर ही अगर आप दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला एक्ट देखेंगे तो वो ये कहता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको कमी दिख रही है तो आप उसको 15 दिन पहले का नोटिस दो, और मैं उस चीज़ को, उस नोटिस को मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ, तभी तो 15 दिन का पूरा मोहलत है। लेकिन इसमें भी मत जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि आज कोर्ट को ये चीज़ को साफ देखना है कि इट्स अ पैटर्न। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है कि आज लगा कि आफरीन फातिमा का घर जो है ये बिल्डिंग प्लान के बिल्कुल खिलाफ है तो आज बुलडोज़र पहुँच गया। नहीं, ये एक पैटर्न है। पहले उनके घर में उनके फादर को एक्यूज़ बनाया गया, उनकी प्रोफाइलिंग की गई, उसके बाद उनके घर के और सदस्यों की, उनकी मदर को, उनकी बहन को डिटेन किया गया, मीडिया में कार्रवाई की गई कि ये तो मास्टरमाइंड है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, जितना यहाँ पर जितना हल्ला गुल्ला हुआ है ये इन लोगों ने कराया है। और उस जस्टिफिकेशन के बाद वहाँ पर बुलडोज़र एज अ पनिशमेंट पहुँचता है, एज अ वेपन सरकार के हाथ का वो वहाँ पहुँचता है और ये इल्लीगल कार्रवाई करता है। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल को हमने देखा था, जहांगीरपुरी के अंदर ये हुआ था। जहांगीरपुरी जहाँ पर 10 अप्रैल को क्लैश हो रहा है, क्लैश बोला गया, लेकिन वहाँ पर भी एक पूरा जो मॉब आया, वहाँ पर हमला हुआ, वहाँ लड़ाई हुआ, कम्युनल टेंस वहाँ पर माहौल है। वहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बुलडोज़र लेके पहुँचता है। वहाँ पे जितने भी गरीब मुसलमान हैं, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके कियोस्क, उनके छोटे छोटे जो उनकी दुकानें हैं, उस सब को तोड़ दिया जाता है, उनके सामानों को जब्त किया जाता है। इनफैक्ट जब हम बाद में वहाँ गए तो हमने देखा कि वो सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, जो उनके स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में उनको यही उनकी पहचान पत्र है। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई इंक्रोचर थे। तो ये कोई आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं है, ये प्री मेडिएटेड एक्ट है जिसमें स्टेट आपको क्रिमिनल बना रही है और आपको पनिशमेंट दे रही है। तो खारगोन से लेके जहांगीरपुरी तक और जहांगीरपुरी से लेके आज आफरीन फातिमा के घर तक, जावेद जी के घर तक, ये एक पैटर्न है। और कोर्ट को इसको एक क्रोनोलॉजी की तरह, एक चेन की तरह, जहाँ पर कांस्टेंट वायलेशन हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ की वायलेशन हो रहा है, उनके घरों को देखकर, उनकी प्रोफाइलिंग करके वायलेशन हो रहा है, इस चीज़ को बोलना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस मुगालते में नहीं रहना कि ये सम आइसोलेटेड कार्रवाई यहाँ पर कोई कॉरपोरेशन कर रहा है क्योंकि ये सारे इंक्रोचर्स हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आई थिंक हम बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम में हैं। कल को किसी के भी घर के बाहर कोई बुलडोज़र पहुँच जाए, कोई उसको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इसको नया नॉर्मल नहीं बनने देना चाहिए। इसी तरह के न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहें सियासत के साथ। मैं फैज़ान आलम और कैमरे के पीछे हैं आफरीन एजाज। शुक्रिया।